हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन सिस्टम के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। फेज ऑफ रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन की जो क्रिया पाई जाती है, उसके अंदर कौन कौन सी फेजेज होती है, रिप्रोडक्शन को किन फेजेज में किन अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हमें इस हेडिंग के अंदर पढ़ना है। रिप्रोडक्शन किन फेजेज किन अवस्थाओं में कंप्लीट होता है, उसके बारे में हमें इस लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। अब रिप्रोडक्शन की जो फेज है ह्यूमन के अंदर, रिप्रोडक्शन कुछ स्टेजेज में पाया जाता है, कुछ फेजेज में जो रिप्रोडक्शन है वह प्रोसेस कंप्लीट होगी। सबसे पहली जो इसके अंदर फेज होती है गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट फेज जो है इसका ह्यूमन फेज ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट फेज कौन सी है? गैमेटोजेनेसिस। यानी पहले मैं फेजेस लिख देता हूँ। फर्स्ट फेज है गैमेटोजेनेसिस। का मीनिंग क्या होता है? ऐसी फेज जिसके अंदर गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, उसे क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड फेज, गैमेट्स का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, गैमेट्स आपस में मिलते हैं, जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ये रिप्रोडक्शन की सेकेंड फेज कहलाती है। थर्ड फेज होती है क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ये थर्ड फेज होगी। क्लीवेज का मतलब होता है एक तरह का ये माइटोटिक डिवीजन है। इस माइटोटिक डिवीजन के अंदर जो जाइगोट है उसके अंदर लगातार माइटोटिक डिवीजन होंगे। सेल्स का नंबर नहीं बढ़ता है, सेल्स का नंबर बढ़ता है, उसके शेप के अंदर क्या आते हैं? चेंजेस। एक सेल से दो सेल, दो से चार, 8, 16, 32, इस तरह से सेल का नंबर बढ़ता है, लेकिन उसका जो आकार है वो निश्चित रहता है, साइज वही रहता है। सेल के अंदर लगातार डिवीजन होने से सेल का नंबर बढ़ता है। क्लीवेज से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो यूटेरस की एंडोमेट्रियम से जाकर अटैच होता है, उस प्रोसेस को एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और लास्ट जो फेज होती है डिलीवरी। जब एम्ब्रियो से पूरा डेवलप चाइल्ड विकसित हो जाता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे फिर माँ के जो शरीर है उससे बाहर निकाला जाता है, जिसे डिलीवरी के नाम से जाना जाता है। तो ह्यूमन के अंदर 4 फेजेज के अंदर हम रिप्रोडक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज गैमेटोजेनेसिस, सेकंड फेज फर्टिलाइजेशन, थर्ड क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, और फोर्थ फेज होता है डिलीवरी। इन 4 फेजेज के अंदर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इन फेजेज को सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, फिर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्लीवेज और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, और लास्ट हमको पढ़ना है डिलीवरी के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है इसमें गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा? पहले तो इसका जो डेफिनेशन है इसके नाम के अंदर ही है, 2 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। गैमेट्स प्लस जेनेसिस, यानी गैमेट्स के बनने की क्रिया, गैमेट्स के फॉर्मेशन की जो क्रिया है उसे ही गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमेट्स 2 टाइप के होते हैं, ये हम सबको पता है। फर्स्ट टाइप मेल गैमेट, सेकंड टाइप होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट को ओवम या एग कहा जाता है।
तो इनके बनने की जो प्रोसेस है उसे गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, दोनों गैमेट हैप्लॉइड का मतलब है इनमें क्रोमोसोम नंबर सोमेटिक सेल से आधा होता है। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 23 होगा। हैप्लॉइड गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवम का या एग का, फीमेल ओव्यूल का जो प्रोडक्शन होगा उसे हम oogenesis कहते हैं। दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनते हैं, oogenesis से ओवम का या oocyte का जो है वो फॉर्मेशन होता है। फीमेल ओवेरीज के अंदर oocyte का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा उसे हम बोलेंगे oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स प्लस जेनेसिस, गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। कहाँ पर ये होगी? टेस्टीज एंड ओवेरी। किन किन प्लेस पर संपन्न होती है? टेस्टीज और ओवेरी में। टेस्टीज किस में मिलते हैं? मेल, ओवेरी फीमेल में। अब टेस्टीज में जो मेल गैमेट बनेगा उसे बोला जाता है स्पर्म। मेल गैमेट को किस नाम से जाना जाता है? स्पर्म। फीमेल गैमेट जो बनेगा, ओवेरी के अंदर जो फीमेल गैमेट बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ओवम या एग। ओवम या एग। ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। टेस्टीज में स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस कहलाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवेरी में ओवम या एग के बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। स्पर्म मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, और जो ओवम या एग है ये कौन से गैमेट होंगे? फीमेल गैमेट होंगे। तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस हमको याद रखना है। स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस है उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम या एग के बनने की जो प्रोसेस है, ओवम या एग के बनने की निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? oogenesis के नाम से उसे जाना जाता है। तो सिंपल सा फर्स्ट जो फेज है गैमेटोजेनेसिस कहलाएगी। गैमेटोजेनेसिस का मीन्स क्या है? गैमेट का फॉर्मेशन होना। गैमेट्स प्लस जेनेसिस। गैमेट, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमेट्स का बनना। मेल के अंदर टेस्टीज में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्म, मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। फीमेल के अंदर ओवेरी में oogenesis प्रोसेस से ओवम या एग का फॉर्मेशन होगा। इन प्रोसेसेस को हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट फेज होती है, जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है उसकी फर्स्ट फेज गैमेटोजेनेसिस कहलाएगी। सेकेंड फेज है फर्टिलाइजेशन। सेकेंड फेज का नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने हैं इनके आपस में मिलकर जाइगोट बनाने की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इन दिस प्रोसेस मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम आपस में फ्यूज होंगे ये, और फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। ये भी हमें याद रखना है किस टाइप की सेल होती है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। डिप्लॉइड सेल को 2n से डिनोट किया जाता है। हैप्लॉइड का मीन्स है यहाँ क्रोमोसोम नंबर सोमेटिक सेल से आधे होंगे। ह्यूमन के अंदर सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम है 46, इसलिए 23 क्रोमोसोम इसमें होंगे। 23 क्रोमोसोम ओवम या एग के अंदर पाए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में
स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम या एग आपस में मिलते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। इन दोनों के फ्यूज होने से, मिलने से जाइगोट स्ट्रक्चर बनेगी। स्पर्म एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ओवम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जाइगोट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। स्पर्म और ओवम का आपस में मिलना है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना और इनके द्वारा जाइगोट को निर्मित करना, जाइगोट को बनाना, इसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो फीमेल गैमेट ओवम है वो मेल गैमेट स्पर्म से मिलता है, दोनों आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को जाइगोट कहा जाता है। इनके फ्यूज होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जिस प्रोसेस के द्वारा जाइगोट बन रहा है उसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब फर्टिलाइजेशन में हमें याद रखना है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है यह प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है फैलोपियन ट्यूब में होगी। ओवेरी में जो एग बना है वो ओवेरी का एग फैलोपियन ट्यूब में आता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल ने स्पर्म को रिलीज किया है वो वेजाइना के थ्रू किसके अंदर आता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में फ्यूज होकर वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब पार्ट में कंप्लीट होता है। जैसे ये एक स्पर्म है, ये ओवम है, दोनों आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे? जाइगोट का। ये स्पर्म, ये स्ट्रक्चर ओवम, दोनों आपस में मिले, दोनों के आपस में मिलने से जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक 2n स्ट्रक्चर होती है, ये भी हमें याद रखना है। स्पर्म हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। स्पर्म ओवम का आपस में मिलकर जाइगोट बनाना, किस नाम से इसे जाना जाता है? फर्टिलाइजेशन। जाइगोट एक सिंगल सेल है। जाइगोट में एक पॉइंट और हमें याद रखना है, जाइगोट एक किस टाइप की सेल होती है? सिंगल सेल होगी और इस सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। ये जो सिंगल सेल है इसी में आगे क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद इससे मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर जो होती है, थर्ड स्टेप, क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जो जाइगोट बना है वह जाइगोट एक माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाता है और ब्लास्टुला स्ट्रक्चर बनाएगा। ब्लास्टुला जो स्ट्रक्चर है वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम पर जाकर अटैच होती है। जैसे यूटेरस वाला पार्ट है, इसका एंडोमेट्रियम है, इस पर जाकर ये अटैच हो जाएगी। जब ब्लास्टुला यूटेरस के एंडोमेट्रियम पर जाकर जुड़ जाता है तो उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन या एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहेंगे। और जाइगोट के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं उन डिवीजन को क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा इसके अंदर हमको याद रखना है, क्लीवेज जो प्रोसेस है, क्लीवेज प्रोसेस के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में क्लीवेज से जो एम्ब्रियो बनेगा, क्लीवेज से ब्लास्टुला जो बनता है वो ब्लास्टुला या एम्ब्रियो यूटेरस की एंडोमेट्रियम पर जाकर जुड़ जाता है, वहाँ अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है।
तो क्लीवेज कौन सी प्रोसेस है? क्लीवेज में क्या होगा, जाइगोट जो यहाँ पर बना है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से, जाइगोट के अंदर कौन से टाइप के डिवीजन होते हैं? माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगा इनके अंदर। माइटोटिक डिवीजन से किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का। या पहले हम बोले हैं जो स्टेज बनती है, एक स्टेज इसमें बीच में बनती है, उस स्टेज का नाम है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज बनेगी जाइगोट के अंदर, लगातार डिवीजन हुए, लगातार डिवीजन से जो स्टेज बनेगी ब्लास्टुला। कैसे बनती है? ये जाइगोट है, सिंगल सेल, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुए, इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को, जो ये माइटोटिक डिवीजन वाली प्रोसेस हुई है, इसे ही किस नाम से जाना जाता है? क्लीवेज। अब क्लीवेज में एक हमें इसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये याद रखना है, क्लीवेज इस तरह का माइटोटिक डिवीजन है जिसमें सेल का नंबर बढ़ता है लेकिन सेल का साइज नहीं बढ़ता है। यानी जो साइज का जाइगोट है हमारे पास, उसी साइज का हमें क्या मिलेगा? ब्लास्टुला। इनके साइज के अंदर चेंज नहीं आएगा, बस सेल्स का क्या बढ़ता है? नंबर। इस तरह के जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज कहते हैं। जिसमें सेल का नंबर बढ़े, सेल का साइज नहीं बढ़े, इस तरह के माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज कहलाते हैं। अभी ब्लास्टुला बना, इसके बाद क्या होगा? ये ब्लास्टुला जो है, ये ब्लास्टुला यूटेरस के अंदर एक लेयर पाई जाती है जो पढ़ा था हमने, एंडोमेट्रियम। तो यूटेरस की किससे जाकर अटैच हो जाता है? अटैच टू द यूटेरस एंडोमेट्रियम। यानी ब्लास्टुला अटैच्ड टू द यूटेरस एंडोमेट्रियम। जो ब्लास्टुला है यूटेरस की एंडोमेट्रियम से जाकर जुड़ जाता है, वहां जाकर इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को, ब्लास्टुला के यूटेरस की एंडोमेट्रियम से अटैच होने की प्रोसेस को एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। तो सिंपल सा इसके अंदर ये याद रखना है हमें, क्लीवेज और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट स्ट्रक्चर बनी है, उस जाइगोट स्ट्रक्चर के अंदर विशेष प्रकार के माइटोटिक डिवीजन होंगे जिनसे ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टुला जो बना है वह ब्लास्टुला फैलोपियन ट्यूब से मूव करके यूटेरस वाले पार्ट में आता है। यूटेरस वाले पार्ट में एंडोमेट्रियम से जाकर ये अटैच हो जाता है, और इसका यूटेरस के एंडोमेट्रियम से अटैच होने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। क्लीवेज एक स्पेशल टाइप की माइटोटिक डिवीजन है जिनमें सेल का नंबर बढ़ता है लेकिन सेल का साइज नहीं बढ़ता है। उस तरह के माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी डिलीवरी। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? फोर्थ जो प्रोसेस है, जो फेज है, डिलीवरी। अब डिलीवरी जो है उसके लिए हम एक और वर्ड काम में लेते हैं, अकॉचमेंट। डिलीवरी के लिए एक और वर्ड हम काम में ले सकते हैं, वो वर्ड क्या है? अकॉचमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिलीवरी जो है इसे अकॉचमेंट भी कहा जाता है। अब डिलीवरी या अकॉचमेंट प्रोसेस क्या होती है? एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया यहाँ पर, ब्लास्टुला जो है वो एक तरह से एम्ब्रियो है। ब्लास्टुला वाली कंडीशन जब अटैच हो गई एंडोमेट्रियम से तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। यानी ब्लास्टुला जब यूटेरस के एंडोमेट्रियम से जाकर जुड़ा तो उसे किस नाम से जाना जाता है? एम्ब्रियो के नाम से।
एम्ब्रियो जब उस अटैच होने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद डेवलपमेंट की प्रोसेस से गुजरता है और डेवलपमेंट की प्रोसेस के द्वारा यूटेरस में फीटस बनता है। यानी इसके अंदर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट से यूटेरस के अंदर फीटस का फॉर्मेशन होगा। इस फीटस में भी डेवलपमेंट होगा और फीटस से फिर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेबी। फुल डेवलपमेंट हो जाता है बेबी का डेवलपमेंट होने के बाद वो उसका बर्थ होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है। चाइल्ड के बर्थ होने की प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को ही डिलीवरी या अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा। यूटेरस में एम्ब्रियो अटैच हुआ था, एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट टाइप के डिवीजन होंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, उसके अंदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फीटस का। फीटस के डेवलपमेंट से फुली मैच्योर क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है। ये फुली मैच्योर जो बेबी है, ये इसका क्या होगा, बर्थ होगा, और इसका बर्थ होने की प्रोसेस ही, या हम सिंपल से बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, द प्रोसेस, इसकी क्या हो जाएगी, डिलीवरी। डिलीवरी को क्या बोल सकते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। डिलीवरी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। कोई बच्चा जो है उसको जन्म देने की प्रोसेस या प्रक्रिया डिलीवरी कहलाती है। इस प्रोसेस को ही अटैचमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो डिलीवरी प्रोसेस है, डिलीवरी अटैचमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड को बर्थ दिया जाता है, बच्चे का जन्म होता है। इस प्रोसेस को हम डिलीवरी या अटैचमेंट कहते हैं। तो 4 ये फेजेज हैं जिन फेजेज में ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इन 4 फेजेज के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। ये वाली जो प्रोसेस है डिलीवरी वाली, इसकी डेफिनेशन हमने क्या बताई है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ चाइल्ड। बच्चे को जन्म देने की जो क्रिया है, बच्चे को उत्पन्न करने की जो क्रिया है, उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, डिलीवरी या अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। तो इन 4 फेज के अंदर ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। एक बार हम पूरी जो फेज है रिप्रोडक्शन की, उनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन की फेज है, 4 फेज है, 4 स्टेजेस के अंदर रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस, सेकंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, फोर्थ डिलीवरी। फर्स्ट जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस, गैमेट्स के बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। 2 पार्ट्स के अंदर इसको हम डिवाइड करेंगे, गैमेट्स प्लस जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। अब 2 टाइप के गैमेट, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में टेस्टिज जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, उन स्ट्रक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्म या मेल गैमेट बनते हैं जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एन का मीनिंग है यहाँ पर इसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 23। यहाँ पर कितने होंगे, इसमें 23। ओवेरी, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके अंदर oogenesis प्रोसेस से ओवम या एग का फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों के फॉर्मेशन की प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। सेकंड जो फेज है रिप्रोडक्शन की, फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट है स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है।
जाइगोट जो स्ट्रक्चर बनती है यूनिसेलुलर लेकिन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का मीनिंग है इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम इसमें मिलेंगे। इन दोनों के आपस में मिलकर जाइगोट बनाने की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब पार्ट में इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। ओवेरी से एग आता है फैलोपियन ट्यूब में और स्पर्म जाता है, मेल जो कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी उससे मेल के जो सीमेन है उसके थ्रू स्पर्म को फीमेल के वेजाइना के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया जाता है। वहाँ पर दोनों आपस में मिलेंगे, इन दोनों के आपस में मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म ओवम आपस में मिले जाइगोट बनाया। 23 क्रोमोसोम स्पर्म में थे, 23 ओवम में थे। जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है, 46। ये हैप्लॉइड कहलाते हैं, ये डिप्लॉइड कहलाएगा जाइगोट। इसके बाद क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से उसके अंदर स्पेशल टाइप के माइटोटिक डिवीजन होंगे जिससे वो ब्लास्टुला के अंदर चेंज होगा। स्पेशल क्यों बोला है इन माइटोटिक डिवीजन को, इन डिवीजन में क्या होता है जो जाइगोट है उसके अंदर सेल का नंबर बढ़ेगा लेकिन जाइगोट का जो शेप है, साइज जो है जाइगोट का वो वही रहता है। इस टाइप के डिवीजन में सेल्स का नंबर बढ़ता है लेकिन सेल का साइज नहीं बढ़ता है। इस टाइप के डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज से ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला जो बना था बनते बनते वो किधर की तरफ मूवमेंट करता है, यूटेरस, और यूटेरस वाले पार्ट में जाकर वो एंडोमेट्रियम से जाकर इम्प्लांट हो जाता है। जैसे एंडोमेट्रियम है यहाँ जाकर ये जुड़ जाता है तो ब्लास्टुला अटैच हो जाता है यूटेरस के एंडोमेट्रियम से। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब ब्लास्टुला यूटेरस के एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा तब उसे एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड स्टेज ये हो गया क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। इसके बाद डिलीवरी या कॉचमेंट। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो एम्ब्रियो यूटेरस के एंडोमेट्रियम से जुड़ा है उसमें डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी जिससे वो फीटस में चेंज होगा। फीटस में और डेवलपमेंट होते हैं, उसके डेवलपमेंट से बेबी का प्रोडक्शन होता है। बेबी का उसके अंदर चेंजेस जो होंगे फीटस में उससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेबी का। इस बेबी को जब मदर की बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसे बोला जाता है बर्थ। बेबी का बर्थ होना डिलीवरी भी इसे बोला जाता है। और डिलीवरी की सिंपल डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड डिलीवरी या कॉचमेंट। तो इन 4 फेजेज के थ्रू ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और यहाँ पर हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन के जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे और लास्ट जो सिस्टम हमको पढ़ना है ह्यूमन सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम। इन सिस्टम की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।